उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामनारायण नाम का एक 60 साल का व्यक्ति रहता था। गांव में लोग उसे बाबा कहकर बुलाते थे। कभी उसका घर हंसी खुशी से भरा रहता था। उसकी एक ही बेटी थी राधा, और राधा का छोटा बेटा मोनू। पत्नी के गुजर जाने के बाद वही दोनों उसके जीवन की रोशनी थे। लेकिन समय बदलता है और इंसान की सोच भी। राधा की शादी शहर में काम करने वाले एक मजदूर से हुई थी। कुछ साल बाद वह आदमी उसे और मोनू को छोड़कर चला गया। राधा टूट गई, पर पिता के घर लौट आई। रामनारायण ने कहा था, बेटी चिंता मत कर, अब ये घर तेरा है, और मैं तेरे बेटे का दादा ही नहीं पिता भी हूँ। गांव वाले राधा की स्थिति को लेकर बातें बनाते थे। एक औरत अकेली रह रही है बाप के साथ, बेटी जवान है, बाप बूढ़ा है। ऐसे शब्द जो किसी भी पिता के दिल में आग लगा सकते हैं। धीरे धीरे रामनारायण की आंखों में समाज का डर घर करने लगा। हर गली, हर नजर उसे ताना देती लगी। राधा तो बस अपने बेटे के लिए जी रही थी। वह खेतों में काम करती, मोनू को पढ़ाती और भगवान से बस यही प्रार्थना करती, मेरा बेटा एक दिन गांव का नाम रोशन करे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। गांव की फुसफुसाहट। एक दोपहर गांव का चौधरी हरिराम रामनारायण के दरवाजे आया। रामनारायण, तू अपनी बेटी को संभाल ले, लोग बातें बना रहे हैं। कौन सी बातें? लोग कह रहे हैं कि तेरी बेटी का किसी के साथ रिश्ता है। ये गांव की इज्जत का सवाल है। रामनारायण का सिर झुक गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जानता था कि राधा ऐसी नहीं थी, लेकिन समाज की बातें और उसकी कमजोर होती आत्मा, दोनों ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उस रात वह देर तक बाहर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखते हुए। हे भगवान, तू ही बता मैं क्या करूं। अपराध और भय। अगली सुबह गांव में खबर फैली, राधा और मोनू कहीं नहीं है। रामनारायण ने कहा कि वे दोनों अपने मामा के घर गए हैं। गांव वाले मान गए। दिन बीते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन राधा और मोनू का कोई पता नहीं चला। कभी कभी बच्चे खेत के पास खेलते हुए कहते, वहां से अजीब सी मिट्टी की गंध आती है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन तेज बारिश के बाद वही जगह धंस गई, और वहां से कपड़ों के टुकड़े और बच्चों के खिलौने मिले। गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस आई, सवाल पूछे गए। रामनारायण चुप रहा, बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। आत्मग्लानि का बोझ समय बीता। केस बंद हो गया, सबूत मिट गए। लेकिन रामनारायण का मन कभी चैन नहीं पा सका। वह दिन रात उसी जगह के पास बैठा रहता, जहां अब जंगली घास उग आई थी। कभी कभी गांव के बच्चे सुनते, वो बूढ़ा अपने आप से बातें करता है। कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, समाज ने मजबूर किया। उसके चेहरे की झुर्रियों में अपराधबोध लिखा था। वह मंदिर जाता, भगवान से रोता, हे प्रभु, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मैंने बस उस अपमान को दफनाया जो समाज ने मेरे घर में फेंका था। पर भीतर का सत्य उसे हर रात काटने लगा। वह जानता था उसने जो किया वह पाप था, और अब यही पाप उसका सबसे बड़ा साथी बन गया था। न्याय का सवेरा। एक दिन गांव में एक नई पुलिस अधिकारी आई, इंस्पेक्टर नेहा वर्मा। उसने पुराने केसों की फाइलें दोबारा खोलीं। राधा और मोनू का केस भी उनमें था। जब वह सूरजपुर पहुंची तो बूढ़ा रामनारायण उसे देखकर कांप गया। नेहा ने शांत स्वर में कहा, बाबा, मैं सच्चाई जानने आई हूं, किसी को सजा देने नहीं, बस आत्माओं को शांति देने। रामनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार सिर झुकाकर कहा, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा बिटिया, मैंने समाज की बातों को अपनी बेटी पर भारी होने दिया। नेहा ने पूछा, क्या हुआ था उस दिन? रामनारायण ने कहा, वो मेरे पास आई थी, कह रही थी कि वो गांव छोड़कर कहीं और बसना चाहती है। मैंने डर में, गुस्से में उसे रोकने की कोशिश की। वो रो रही थी, मैं भी रोया। फिर अचानक उसकी आवाज कांप गई। मैंने पाप कर दिया, और जब मोनू रोया, मैंने उसे भी चुप करा दिया। फिर दोनों को वहीं खेत में दफना दिया जहां वो खेलते थे। पाए अंत में सजा और मुक्ति। रामनारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वाले चौंक गए। जो आदमी मंदिर में भजन गाता था, उसने ऐसा किया। लेकिन जब पुलिस उसे ले जा रही थी, वह मुस्कुरा रहा था। कह रहा था, अब मैं चैन से सो सकूंगा, मेरी बेटी मुझे माफ कर देगी। कुछ महीनों बाद जेल से खबर आई। रामनारायण ने वहीं मंदिर के कोने में आखिरी सांस ली। उसकी जेब में एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, पाप से बड़ा कोई बोझ नहीं, सच बोलना ही मोक्ष है। उपसंहार। सालों बाद राधा और मोनू की याद में गांव में एक छोटा सा विद्यालय बना, राधा मोनू प्राथमिक विद्यालय।
बच्चे वहां रोज पढ़ते और दीवार पर लिखा वाक्य पढ़ते, समाज की बातों से ज्यादा मूल्यवान है इंसान की जिंदगी। वही वाक्य अब पूरे सूरजपुर की पहचान बन गया था।